एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज लाइट। तो लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट है क्या? एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन इस एनर्जी की वजह से हम दुनिया को, सराउंडिंग को देख पाते हैं, ठीक है। सिंपल है। तो बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं कि एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, राइट। मतलब ऐसी एनर्जी जो खुद इनविजिबल है, लेकिन जिसके वजह से हमें दुनिया दिखती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। सो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगी दुनिया। सो वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ रे। रे मतलब, इस रे तो हमें पता है मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। तो हम रे मानकर अगर लाइट को पढ़े, उस ब्रांच को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर हम लाइट को वेव माने, मतलब वेव नेचर उसका कंसिडर करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। और एकदम माइन्यूट पार्टिकल लेवल पे, है ना, अगर हम लाइट को माने तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, और इसको हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? बहुत सारे, मतलब हम अगर प्रॉपर्टीज पढ़े लाइट की या फिर नेचर पढ़ने की कोशिश करें, नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगर डिटेल में पढ़े तब हमको समझ में आएगा। किसी वीडियो में अपन उसको कंसिडर करके बात करेंगे। आज थोड़ा सा एक ब्रीफ एक ओवरव्यू लेते हैं। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स से हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना हम समझ सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना, क्योंकि हम रे का ही कंसेप्ट इस चैप्टर में कंसिडर कर रहे हैं। फिर आप हायर स्टैंडर्ड में, जैसे 11th 12th में, वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन फिनोमेना को पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये फिनोमेना है। रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ये फिनोमेना है, जिसको समझने के लिए हम लाइट को रे मान लेते हैं, रे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं उसको। ये हमारा टोटली साइंटिफिक अप्रोच है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फिर कुछ फिनोमेना हम लाइफ में देखते हैं। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफियर कैसे कर जाती है, मतलब एक ओवरव्यू के लिए मैं बोल रहा हूं बस। डायफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड कैसे करती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे शैडोज गिरते हैं, ऐसा ही क्यों होता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो वेव्स को जब हम कंसिडर करेंगे, वेव नेचर जब कंसिडर करेंगे, तब इन सारे तीनों फिनोमेना को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पोलराइजेशन भी वैसा ही एक फिनोमेना है, ठीक है। देन वी हैव क्वांटम, मतलब पार्टिकल फिजिक्स में हम क्वांटम लेवल पे एकदम स्पीड ऑफ लाइट जो हम पार्टिकल की कंसिडर करते हैं, है ना, उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि सर आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन तो नहीं, मतलब पार्टिकल क्या नेचर दिया था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये हम क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर करके पढ़ सकते हैं। देन एटॉमिक एक्साइटेशन, एटॉमिक एक्साइटेशन भी वही फिनोमेना है जो पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो इस चैप्टर में हमें वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है। हम ज्योमेट्रिकल या रे ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नाम का ये फिनोमेना पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और
इसका तीसरा पार्ट ये होगा कि अब जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमको समझ गया, उसके बाद ह्यूमन आई का कंसेप्ट आता है। तो ह्यूमन आई मतलब हम देख रहे हैं सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट को तीनों तरीके से हम पूरी तरह समझ पाएंगे, एक तो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक सेंसेशन ऑफ विजन मतलब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसको लिखिए स्लाइड को और आगे बढ़ते हैं फिर। सही, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट, तो हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स सीखने वाले हैं यहाँ पे, तो रे का कंसेप्ट ही हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, सो पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स। तो रे क्या है? हम बोल रहे हैं कि लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्री से। ठीक है, तो रे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होती है, जो सूरज की किरण बोलते हैं ना हम लोग, रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। अगर ये रे मुझे ऐसे बनानी है और एरो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसका मतलब है सोर्स ऑफ लाइट यहां है और रे इधर निकल रही है, डायरेक्शन शो करता है। तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द रे और एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन विच द रे इज प्रोपोगेटिंग। प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी। तो पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रैवल, तो लाइट एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वो है रे की डायरेक्शन, और रे ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो बहुत सारे रेज अगर होंगे, जैसे मैं इसको मिटाता हूं, है ना, तो अगर बहुत सारी रेज है एक ही डायरेक्शन में, हम इसको क्या बोलेंगे? बीम। तो दिस इज, अब ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल रेज। पैरेलल रेज है ना ये, पर ये कलेक्शन ऑफ रेज है, बहुत सारे रेज है, तो बहुत सारे रेज को हम बोलते हैं बीम। ठीक है, तो पैरेलल रेज, अब जैसे दो है रेज, तो छोटी रे है, तो कभी कभी इसको कम, जो छोटा कलेक्शन होता है उसको पेंसिल भी बोला जाता है, पर अभी हमको इस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। देखेंगे, सो नाउ वी हैव पैरेलल बीम मतलब कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। तो ये अगर कलेक्शन किसी एक जगह पर आकर मिलता है, ठीक है, कहीं दूसरे सोर्स से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आके कॉन्वर्ज कर रहा है। कॉन्वर्ज मतलब आकर एक जगह मिलना, कॉन्वर्ज मतलब एक जगह आकर मिलना, है ना, अलग अलग सोर्स से आके एक जगह मिलना। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंट बीम। कॉन्वर्जेंट बीम, ठीक है। एंड इफ किसी एक पॉइंट से मतलब सोर्स से रेज आउटवर्ड्स निकल रहे हैं, है ना, आउटवर्ड्स एरो शो कर रहे हैं ना यहां पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। है ना, कॉन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। तो ये जो फिनोमेना यहाँ पे ऑकर हो रहा है उसको हम लोग बोले कॉन्वर्जेंस, एक जगह आकर मिल रहे हैं, और इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंस, तो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, राइट। सो पाथ अलोंग विच द लाइट एनर्जी ट्रेवल्स, है ना, दैट इज गिवन बाय द रे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द रेज। अगर वो पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल बीम, अगर वो एक साथ किसी एक पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं दैट इज कॉन्वर्जेंट बीम, और अगर दूर निकल रहे तो दैट इज डाइवर्जेंट बीम।
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। मिटा दूं, लिख लो आप। सोर्स या सोर्सेस ऑफ लाइट। तो सोर्स क्या होता है? जहां से हमें लाइट मिलती है, राइट? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, दैट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? स्वयं प्रकाशित, मतलब खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे सन हो गया, है ना, खुद ही जल रहा है और खुद ही लाइट एमिट कर रहा है, राइट? नॉन ल्यूमिनस क्या होता है ना, कि दूसरे से उधार ले रहा है। उधार मतलब जैसे मून, तो मून डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट, खुद का लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, खुद का लाइट नहीं एमिट कर रहा है ना। जस्ट बिकॉज हमको नाइट में मून दिखता है, वो मून इज नथिंग बट इट्स रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन। ठीक है, किसी पोजीशन, सेलेस्टियल पोजीशन कुछ ऐसी बन जाती है कि सन की लाइट उस पर पड़ती है, वो लाइट हम पर पड़ती है, तो हमें लगता है कि मून चमक रहा है, राइट? ये तो बात हमने बचपन में पढ़ी होगी। लेकिन हम इन दोनों चीजों को और दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे सोर्स ऑफ लाइट ल्यूमिनस, एक हो सकता है नेचुरल ल्यूमिनस एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल है, आर्टिफिशियल। ठीक है, यहां पर भी वही होगा। नेचुरल ल्यूमिनस, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल ल्यूमिनस क्या? ल्यूमिनस मतलब खुद चमकने वाली चीजें। जैसे खुद चमकने वाला तो घर के अंदर लाइट भी होता है, जो दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं, वो भी है ना, खुद ही लाइट देता है। लेकिन ये सारी चीजें आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन बींग्स ने इन सबको, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट है सपोज, है ना, तो ये भी ह्यूमन बींग ने डिस्कवर किया, मतलब इन्वेंट किया, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। बस उसमें भी नेचुरल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है। जैसे यहां पर एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लूंगा कि फॉर एग्जांपल सन इज नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, खुद चमक रहा है, लेकिन नेचुरली नेचर में ऑलरेडी वो था। यहां पर क्या एग्जांपल होगा? कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, या कैंडल, है ना। सो दीज आर द आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है? नेचुरली जो अकर हो रहा है, चमक भी रहा है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल है। मून या प्लैनेट्स चमकते हैं, तो ये नॉन ल्यूमिनस है और नेचुरली ऑकर हो रहा है। एंड हियर क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होगा? कोई भी, जो भी चीज चमक रही है हमारे आजू बाजू में, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, वो देख इसीलिए पा रहे हैं, जो भी हम चीजें देख पा रहे हैं वो इसीलिए देख पा रही है क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वहां से लाइट चमक के हमारे पास आ रही है। तो कोई कुछ भी पकड़ लो, ये बोर्ड पकड़ लो, है ना, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, anything around us, anything which we are able to see, they are non-luminous artificial objects। मतलब हमारे घर के अंदर वो जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस, वो खुद तो चमक नहीं रही है, क्योंकि जब लाइट बंद कर दोगे, अंधेरा बंद हो जाएगा रूम में, तो कुछ भी नहीं दिखेगा।
और जब उजाला है मतलब लाइट है, लाइट आर्टिफिशियल है लेकिन वो खुद जल रहा है, ठीक है। सो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ये which these are the object which emits its own light, this they depend on other luminous source, right? They don't have their own light, they don't emit their own light, because these are non luminous object। समझ में आ रही है बात? So this is your concept of source of energy, source of light, sources of light which you can easily remember, ठीक है। बचपन में भी ये कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अच्छे से पॉइंट वाइज इसको लिखो, ठीक है। बिठा दूं? मीडियम, मीडियम मतलब क्या? जिस मीडियम से हम बोलते हैं ना लाइट पास होगा, जैसे हम लोग आज तक सॉलिड लिक्विड गैस ऐसा बोल रहे थे, लेकिन यहां पर हम मीडियम मतलब माध्यम बोलते हैं ना, माध्यम मतलब मीडियम क्या है? अगर तुमको यहां से कहीं ट्रैवल करना है तो तुम्हारे पास मीडियम क्या हो सकता है ट्रैवलिंग का? बस से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो। तो मीडियम या मोड ऑफ ट्रांसफर होता है। तो यहां पर एनर्जी विच इज इन द लाइट, लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो जहां से ट्रांसफर होगी तो वो तीन जगह से ट्रांसफर हो सकती है, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन it can be what? Opaque। ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, हमें शायद पता होगा। और यहां पर इन दोनों के बीच में और एक मीडियम की बात कर सकते हैं हम लोग, चलो अलग पेन यूज करता है इसके लिए, ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट तो हमको पता है जहां से आर पार दिखता है, जैसे अगर मैं बोलूं ये बॉटल है, ठीक है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि पानी अंदर है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ओपेक क्या होता है? ओपेक, ओपेक मतलब अगर मैं किसी एक बुक को पकड़ू, ठीक है, किसी एक बुक को पकड़ू तो इस बुक के, अगर मैं बुक को अपनी आंखों के सामने लेके जाऊं तो मुझे दूसरे साइड में कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो जो ट्रांसपेरेंट है दैट इज सी थ्रू, वी कैन इजीली सी द अदर साइड थ्रू दिस मीडियम, राइट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक इज, है ना, जहां से रे ऑफ लाइट नहीं पास हो सकती। अब मैथमेटिक्स मतलब उसको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बोले तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट which can easily pass through such medium, these mediums are transparent medium। light energy या ray of light cannot pass through this medium, these are opaque medium। और फिर इसके बीच में ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जहां पर कुछ लाइट ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो ये वाले जो मीडियम होता है दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। मतलब जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेना ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जैसे वाटर ट्रांसपेरेंट है, या फिर ग्लास, ग्लास कौन सा? ट्रांसपेरेंट वाला। फिर यहां पर कौन सा है ट्रांसल्यूसेंट में? जैसे वो फ्रोस्टेड ग्लासेस होते हैं, जो अलग अलग कलर के होते हैं, जो देखा होगा आपने पहले कार में वगैरह या फिर व्हीकल में लगते थे, तो हम मस्त वहां पर अपना जाके मेकअप करते हैं, है ना, चेहरा वहरा देखते हैं, लेकिन अंदर से भी कोई लोग हमको देखते होते हैं, राइट, देख रहे होते हैं। सो वैसे वाले फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं, या फिर पैराफिन वैक्स,
दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। फिर ओपेक, ओपेक क्या होता है, जहां जैसे कुछ भी हो जाए, वुड हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हम देख नहीं पाते, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो दीज आर टाइप ऑफ मीडियम्स, these are the types of mediums which we should be coming across, we must be coming across कि जहां से हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ जाए। तो हमने अभी रे ऑफ लाइट को देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, फिर हमने देखा मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होता है, वो हमने देखा। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड टू ग्रो फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। प्लीज राइट दिस डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।